अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नो कोड केयर। आज की वीडियो हमारी ज़ैपियर के ऊपर है। हम ज़ैपियर की न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि ज़ैपियर क्या है और ज़ैपियर को यूज़ किस तरह आप कर सकते हैं, इसके कितने पर्पसेस हैं जो ये सर्व करता है और आप इसको किस तरह से मल्टीपल प्लेसेस पे या मल्टीपल टूल्स के साथ इंटीग्रेट करके उनको ज़ैपियर के थ्रू इंटीग्रेट करके तो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो अगर आप ज़ैपियर का आइडिया वैसे ही लेना चाहते हैं कि आप जल्दी से रीड आउट करें और आपको उसका जो थोड़ा बहुत नो हाउ है वो हो जाए, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं नो कोड केयर। उस पर जैसे ही आप लैंड करेंगे, आप यहाँ सर्च बार में भी आप लिख के सर्च कर सकते हैं ज़ैपियर। जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे ज़ैपियर, ये आपको सर्च करके तो आर्टिकल सबसे टॉप पे शो कर देगा, हाउ टू यूज़ ज़ैपियर टू सेव टाइम ऑन योर वर्क। या फिर ज़ैपियर जो है वो ऑटोमेशन टूल है, ये ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है कि आपने जब अपना काम है उसको ऑटोमेट करना है तो आप किस तरह से करेंगे। तो ये हमारी कैटेगरी है ऑटोमेशन टूल की। आप यहाँ से भी उस कैटेगरी के पेज पे जो है जा सकते हैं, या फिर यहाँ हेडर के अंदर ब्लॉग में जैसे ही आप हॉवर करेंगे माउस को तो इधर भी ये ऑटोमेशन टूल शो कर रहा है। आप यहाँ से भी ऑटोमेशन टूल विज़िट कर सकते हैं और यहाँ से जैसे आप ऑटोमेशन टूल में जाएंगे उस पेज में भी आपको यहाँ पे ज़ैपियर का आर्टिकल मिल जाएगा। अच्छा, जैसे ये पेज लोड हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे भी हमने ज़ैपियर के अलावा भी जितने भी ऑटोमेशन टूल वे हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो हमने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। आप ज़ैपियर को सर्च करें और ज़ैपियर को रीड आउट करें इसका आइडिया लेने के लिए कि एक्चुअली में ज़ैपियर है क्या। और यहाँ पे आपको आर्टिकल में सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा हम आज ज़ैपियर के ऊपर ही एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि ज़ैपियर एक्चुअली में क्या है और उसको हम सेटअप किस तरह कर सकते हैं और उसको हम यूज़ किस तरह से करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले आपने जैसे ही आपने आर्टिकल को रीड आउट कर लिया, इसके बाद आप यहाँ पे ज़ैपियर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है zapier.com उस पे आएंगे। उस पे आने के बाद यहाँ पे अगर तो आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज़ आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे न्यू अकाउंट के लिए, या फिर आप गेट स्टार्टेड फ्री। अच्छा, ज़ैपियर जो है वो एक प्रीमियम सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करता है। इसमें फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है इसका। अगर आपको बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है और आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम देखना चाहते हैं कि क्या ये मेरे काम को ऑटोमेट कर रहा है या नहीं, या फिर आपको इसका अभी आइडिया नहीं है और आप श्योर नहीं है कि मुझे इसको परचेज़ करना चाहिए नहीं, तो आप इसका फ्री ट्रायल भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री ट्रायल में आप देखें कि आपको ज़ैपियर जो है वो किस तरह से आपके काम आता है, और उसके बाद फिर अगर आपका मतलब इरादा बनता है कि आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं और ज़ैपियर पे अकाउंट बना लेते हैं। बिल्कुल भी ये मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको हम बस फ्यू स्टेप्स के अंदर जो है कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, जैसे ही आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब आपको एक पेज पे लेकर आया है जिधर वो आपसे पूछ रहा है कि आप या तो इन अकाउंट्स के साथ भी साइन अप कर सकते हैं, गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है अगर आपका, और अगर आप ये तीनों ऑप्शंस नहीं चूज़ करना चाहते तो आप यहाँ पे कोई अपना पर्सनल ईमेल एंटर करके फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंटर करें, गेट स्टार्टेड करें, पासवर्ड सेट करें और फिर इस तरह से भी आप अकाउंट बना सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा इजी यही होता है कि आप गूगल से साइन अप कर लें, जिस जीमेल से आप लॉगिन हुए हुए हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, आप उसी से इसको साइन अप कर लें। तो हम वही करेंगे, हम साइन अप विद गूगल करेंगे, अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कंटिन्यू करने के लिए ज़ैपियर के ऊपर। जैसे ही हम अकाउंट अपना सिलेक्ट करेंगे, हमें एक और न्यू पेज के ऊपर ले आया है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इसे अपने बारे में बताएं कि आपकी फ़ील्ड क्या है। तो हम यहाँ पे फ़ील्ड आईटी चूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम आईटी से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं इस पे। और इसके बाद नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो ये स्टार्ट में ये सिर्फ जायज़ा लेने के लिए आपसे पूछता है, क्योंकि इसके बाद में आपको उसी तरह से चीज़ें जो है उससे शो करवानी होती हैं इस टूल ने। तो ये चीज़ें आप फिल करें, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे आप ये बता सकते हैं इसको कि आप अपना
जो वर्क फ्लो है उसको चलाने के लिए कौन से ऐप्स ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉर्मल रूटीन में। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या आप पर्सनल भी अपने यूज़ के लिए ज़ैपियर यूज़ करने लगे हैं, तो आपका किन ऐप्स के साथ ज़्यादा रोज़ बरोज़ काम रहता है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ऐप्स सेलेक्ट करने से पहले इन्होंने कुछ ऐप्स पे प्रीमियम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि अगर आप फेसबुक के साथ एड्स चलाना चाहते हैं ज़ैपियर के थ्रू, तो आपको इसका प्रीमियम वर्जन परचेज़ करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर सेल्स फोर्स यूज़ करते हैं, शॉपिफाई, तो इस तरह से कुछ जो है, क्विक बुक्स हो गया, यहाँ पे गूगल एड्स हो गया, इसके लिए आपको इनका प्रीमियम वर्जन परचेज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री हैं, जैसे कि गूगल शीट्स, जीमेल, मेलचिम्प, ट्विटर, गूगल ड्राइव, ये चीज़ें तो हम वैसे भी, और ट्रेलो और ए टेबल भी इन्होंने यहाँ पे हमें ये यूज़ करने के लिए या फिर इंटीग्रेट करने के लिए इन्होंने हमें यहाँ पे अवेलेबल किया हुआ है। अच्छा, अगर आप इसे अभी बताना चाहते हैं कि आप कौन सी ऐप्स जो है यूज़ करते हैं, तो आप बता सकते हैं सिलेक्ट करके, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे अभी इसको स्किप कर देते हैं और यहाँ पे अब आपको ये डैशबोर्ड पे ले आया है जहाँ पे अब हम काम करेंगे, जहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ज़ैपियर के अंदर अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या होते हैं। अच्छा, जैसे ही हम डैशबोर्ड में लैंड कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अब अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो टॉप पे बटन है क्रिएट ज़ैप का। अब ज़ैपियर के अंदर ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करने हैं। उसके बाद ज़ैपियर आपके लिए ईजी है, ईजी टू वर्क है, इसके साथ आप इजीली काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ज़ैप आता है। एक्चुअली में ज़ैप ही ऑटोमेशन है जिसमें हम कुछ कंडीशंस सेट करते हैं और जब वो कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो उस पर कोई ना कोई एक्शन होता है, कोई ना कोई उस पर आउटकम होता है, कोई ना कोई काम जो है, वर्क उसके ऊपर हो रहा होता है। तो इस तरह से हम अपना वर्क फ्लो जो है वो क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ज़ैप जब हम क्रिएट करना होता है उसमें हम दो चीज़ें सेट करते हैं। एक तो हमारी कंडीशन होती है जिसको हम ट्रिगर भी कहते हैं। ट्रिगर जो है वो एक्चुअली में हमारा कंडीशन होता है जिसमें हम कंडीशन सेट करते हैं कि जब कोई ईमेल रिसीव होती है तो उस ईमेल के रिसीव होने पे कस्टमर को कोई रिस्पॉन्स में रिप्लाई में जो है मेल चली जाए, तो वो एक हमारी कंडीशन होगी जिसमें हम कंडीशन सेट करेंगे कि जैसे ही कोई ईमेल रिसीव होती है तो उसमें क्या हो, वो हम आगे फिर एक्शन सेट करते हैं। एक्शन फिर ये होगा कि अब उसके रिप्लाई में अब कोई उसको मेल चली जाए। इस तरह से हम ज़ैपियर में काम करते हैं। अभी अभी मुश्किल लग रहा होगा सुनने में थोड़ा सा, लेकिन ये इतना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे जैसे हम इसमें काम करेंगे वैसे वैसे आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे डैशबोर्ड में हमारे पास यहाँ ज़ैप्स के अंदर सारे के सारे ज़ैप यहाँ पे हमें शो होते हैं। ये ज़ैप का फ़ोल्डर है। अभी ये कह रहा है कि देर आर नो ज़ैप्स इन दिस फोल्डर, क्योंकि हमने अभी तक कोई ज़ैप या कोई टास्क क्रिएट ही नहीं किया, अभी कोई काम हम उसे कह ही नहीं रहे करने को। जब हम क्रिएट करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमारे ज़ैप सारे हमें शो होने लग जाएंगे। यहाँ क्रिएट के बटन से हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफ़र आ जाते हैं। ट्रांसफ़र्स जो होते हैं वो एक एक्चुअली में एक न्यू टर्म है जो ज़ैपियर ने अभी इंट्रोड्यूस की है कुछ ही टाइम पहले। इसमें एक्चुअली में ये होता है कि आप इजीली जो है अपना कोई भी, यहाँ पे आपने जो दो ऐप्स को कनेक्ट किया हुआ है और आपने उन दो ऐप्स को कनेक्ट करने के बाद जो डाटा जनरेट किया हुआ है उसको आप कहीं और सेंड कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें डाटा को। ये एक्चुअली में तब होता है कि जब आपको कोई बल्क में डाटा है, आप उसकी रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं या आप उसे कहीं और ऐप में यूज़ करना चाह रहे हैं अपने डाटा को, तो वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हम देखें तो माई ऐप्स है। माई ऐप्स जो है उसमें आपकी सारी ऐप्स आपको शो होंगी जो आपने इधर ऐड की होंगी। अभी तो हमने कोई ऐप जो थी, जब हमने न्यू अकाउंट बनाया है तो कोई ऐप हमने सेलेक्ट नहीं थी की। अगर आप जैसे लेट से गूगल शीट्स यूज़ करते हैं या जीमेल को यहाँ पे ऐड करते हैं, ये कुछ ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। इवन कि आप अपनी वेबसाइट को भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं उनके अंदर। जैसे यहाँ पे ऐड कनेक्शन का बटन भी आ रहा है, तो आप जैसे जैसे इधर जो अपनी ऐप्स ऐड करेंगे वो यहाँ पे आपको शो होती जाएंगी। अभी जस्ट हम इसके डैशबोर्ड का ओवरव्यू ले रहे हैं कि इसमें जो जो चीज़ें हैं उनको हम अंडरस्टैंड कर लें सबसे पहले। अब माई ऐप्स के बाद यहाँ पे ज़ैप हिस्ट्री है। ज़ैप हिस्ट्री एक्चुअली में आपको शो करेगा जो जो ज़ैप्स या टास्क आपने बनाए होंगे। जैसे जैसे आप ज़ैप क्रिएट करते जाएंगे, जितने भी आपके ज़ैप होंगे, 5 हैं, 10 हैं या फिर थाउजेंड्स तक जाते हैं, वो सब यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे।
और उनको आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जब ज़ैप क्रिएट करेंगे तो हम इस चीज़ को भी देखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक्सप्लोर है। एक्सप्लोर में आप ज़ैपियर को मज़ीद उसके बारे में एक्सप्लोर करना चाहें, अंडरस्टैंड करना चाहें, ज़ैपियर के ही पेज पे आप लैंड करेंगे एक, जिधर आप उनके आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें उनकी वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर इसके अलावा भी आप अगर कोई आइडिया लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास एक्सप्लोर के बाद गेट हेल्प है। गेट हेल्प इज़ जस्ट लाइक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसमें आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर उन्होंने जो आंसर्स कुछ किए हुए हैं जो लोगों को मोस्टली डिफ़िकल्टी जिस चीज़ में फ़ेस करते हैं लोग, उसके आंसर्स आपको गेट हेल्प के पेज पे मिल जाएंगे। यहाँ पे नीचे जो है आपको वो शो कर रहा है कि इस टाइम पे आप कौन से प्लान के ऊपर हैं। तो इस टाइम पे अभी क्योंकि हमने अकाउंट बनाया है तो उसने हमें फ्री प्लान के बजाय ये प्रोफेशनल प्लान जो है उनका, उसका ट्रायल वर्जन दिया हुआ है। और ये ट्रायल वर्जन जो है वो यहाँ पे उस जब एंड हो रहा है उसकी डेट भी मेंशन है। आई थिंक ये जस्ट 2 वीक्स का है, 14 डेज़ का ये ट्रायल प्लान है, इसलिए यहाँ पे ये डेट मेंशन है। और इस ट्रायल प्लान के अंदर हमें प्रोफेशनल प्लान के जितने भी फीचर्स हैं वो अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ जो इनका जो फ्री प्लान है उसमें आप जस्ट एक कनेक्शन बना सकते हैं। आप जो भी ज़ैप क्रिएट करेंगे उस ज़ैप के अंदर आप जस्ट एक स्टेप ऐड कर सकते हैं। एक स्टेप से मतलब ये है कि अगर आपके कुछ मल्टीपल स्टेप्स हैं कि जैसे आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट जो है वो अपलोड करनी है, और जैसे ही वो पोस्ट इंस्टाग्राम पे आप अपलोड करते हैं तो वो पोस्ट जो है वो फेसबुक पे भी अपलोड हो जाए खुद से और वो ट्विटर पे भी अपडेट हो जाए। तो ये तो 2 स्टेप हो गए ना, एक फेसबुक पे अपलोड करना और ट्विटर पे अपलोड करना। तो जो फ्री प्लान है उसमें आप जस्ट एक स्टेप कर सकते हैं, आप एक ही काम कर सकते हैं ज़ैप में कि आप जस्ट एक जगह अपलोड कर दें। तो ये कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं फ्री प्लान के, लेकिन फ्री प्लान फिर भी ओवरऑल बहुत अच्छा है। इसमें आप एटलीस्ट ज़ैप किस तरह क्रिएट करते हैं और आपने जो ज़ैप क्रिएट किया है कंडीशन सेट करके आप उससे आइडिया ले सकते हैं कि ये जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ काम करना, या मेरे काम को ये ऑटोमेट कर रहा है या नहीं कर रहा। जब आप खुद सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद आप इनके प्रो प्लान्स के ऊपर स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ प्रोफेशनल प्लान के अंदर हमें इन्होंने टास्क या ज़ैप जो है, टास्क जो है वो 1000 इन्होंने हमें अवेलेबल किए हुए हैं। हम 1000 टास्क बना सकते हैं और ज़ैप्स तो हम अभी अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं। हमें उसमें बिल्कुल भी कोई लिमिटेशन नहीं होगी कि हम कितने ज़ैप या फिर कितनी कंडीशंस लगा सकते हैं। तो इसको इंशाल्लाह हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा इनके डैशबोर्ड पे यहाँ पे टॉप पे जो है वो आपका अकाउंट है, एंड देन इन फुटर यहाँ पे उन्होंने अपनी ही कुछ मज़ीद पेजेस हैं, यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू है, एंड देन सोशल मीडिया अकाउंट्स टू फॉलो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ैपियर के ऊपर हम ज़ैप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। हम अपना फर्स्ट ज़ैप क्रिएट करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।